क्या है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ओके, फाइंड करनी है हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट करनी है लीनियर फैक्टर। अभी हमारे पास पॉइंट नंबर 1 जेड स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर। ओके, तो सिंपली यहाँ पर आओ तो फाइंड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखो हमारे पास अभी हमारे पास क्या है प्रोडक्ट करने ऑफ लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पर सिंपल देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है फैक्टर देखें तो हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर का क्या है कि अगर यहाँ पर हम सॉल्यूशन यहाँ पर जेड के ऊपर स्क्वायर दें और हमारे पास प्लस है, अभी 89 का हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और बी हमारे पास स्क्वायर। ओके, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि जेड स्क्वायर एंड हमारे पास यहाँ पर माइनस आ जाए और -1 एंड 9b स्क्वायर, अगर यहाँ पर इसको माइनस माइनस करें तो हमारे पास सेम कंडीशन प्लस आ जाएगा। ओके, इसमें कोई भी हमारे पास क्या है फ़र्क नहीं पड़ेगा इन दोनों पे। ओके, इन दोनों पे इसकी वजह से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इसको माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास सेम प्लस आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं सिंपल। तो हमारे पास है जेड यहाँ पर स्क्वायर माइनस, सही है। अभी हमारे पास -1 किसके बराबर है, -1 बराबर जो है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर है। ओके, अगर हम इसको ऐसे लिखें 9b आयोटा यहाँ पर स्क्वायर दे दें तो कोई भी फ़र्क मुझे लगता है नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको आयोटा स्क्वायर को क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो -1 के बराबर आ जाएगा। सेम स्टेटमेंट -1 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो सेम आ जाएगा। ओके, तो हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कोई भी फ़र्क नहीं है। ओके, तो इसको हम सिंपल अभी किसके क्या है दो फैक्टर में लिखेंगे, जेड प्लस में 9b आयोटा एंड सेकंड जेड -9b आयोटा। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर हमारे पास 2। पॉइंट नंबर हमारे पास यहाँ पर अगर 2 देखो तो 2 में हमारे पास यहाँ पर क्या है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास है जेड क्यूब प्लस में 3z स्क्वायर प्लस में z -5। ओके, तो ये भी सिंपल है। अभी सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम क्या है यहाँ पर हमारे पास क्यूब वाली कंडीशन में अगर हम इसको स्क्वायर वाली कंडीशन में लाना चाहें तो हम सिंपल कैसे लाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो ये हमारे पास के एक्सप्रेशन, ये हमारे पास सबसे पहले ये सुनो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। अगर यहाँ पर इक्वल होती तो हमारे पास इक्वेशन होती। एक्सप्रेशन में हम ऐसा वैल्यू पुट करेंगे ये 0 के बराबर आ जाए। अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 पुट करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 पुट कर दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीन बाय पूरा आ जाएगा 5। अभी हमारे पास जब z बराबर 1 की उठाएँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा क्यूब प्लस में 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा -5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1 प्लस में 1 के ऊपर स्क्वायर तो 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आ जाएगा। अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस में 1 -5, 1 एंड 3 4, 4 एंड 1 5, 5 पॉजिटिव -5 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करेंगे। ओके, क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करके हम सिंपल क्या है वैल्यू को डिग्री को डिक्रीज़ करेंगे। ओके, मीन बाय यहाँ पर देखो हमारे पास तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट को देखते हैं, वेरिएबल को नहीं। 1, इसके बाद हमारे पास 3, इसके बाद हमारे पास 1, इसके बाद हमारे पास -5। ओके, यहाँ पर हमने क्या पुट किया था 1 पुट किया था तो हमारे पास 0 आया। तो यहाँ पर भी हम 1 पुट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास सेम आ जाएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, ऐड करो तो हमारे पास 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, ऐड करोगे तो हमारे पास 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5। अभी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बचा 0 बचा। क्या बचा 0 बचा। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पर देखो, हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लास्ट में कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद वेरिएबल, वेरिएबल के बाद वेरिएबल के ऊपर पावर। मीन बाय सबसे पहले 5 प्लस में यहाँ पर 4x, सॉरी z है ना तो z
जो वेरिएबल होगा यहाँ पर वही वेरिएबल रखेंगे और प्लस में सॉरी अरे फिर से जेड एक्स स्क्वायर। ओके, एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो गई। सेकंड हमने क्या किया था, z बराबर 1 लिया था, z बराबर 1 लिया था, तो 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z-1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 था। अभी हम चलेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। सिंपल क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिग्री क्या है 2a तो आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम सिंपल पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, a बराबर 1 कांस्टेंट एंड b बराबर 4 एंड c बराबर हमारे पास 5। ओके, तो सिंपल यहाँ पर माइनस b प्लस माइनस रेडिकल में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a x बराबर। ओके, तो यहाँ पर b क्या है -4 तो -4 प्लस माइनस रेडिकल b के ऊपर स्क्वायर है तो मीन बाय 4 के ऊपर स्क्वायर, मीन बाय हमारे पास क्या आ रहा है 16, सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर -4 a हमारे पास क्या है 1 है एंड हमारे पास c 5 है। डिनोमिनेटर हमारे पास 2a है तो 2 यहाँ पर 1। ओके, तो अगर इसको यहाँ पर लेके आए ओके, तो यहाँ पर हमारे पास -4 एंड हमारे पास प्लस -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, माइनस में 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 2। ओके, तो अभी यहाँ पर सिंपल देखो, और यहाँ पर हम क्या है, जो वेरिएबल होगा उसी के ही बराबर लेंगे। z तो z के बराबर है। ओके, तो हमारे पास यहाँ z बराबर -4 प्लस माइनस, अभी यहाँ पर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव का आ जाएगा किसका, नेगेटिव का 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2। ओके, तो हमारे पास हमें मालूम है कि हमारे पास इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा 2 और -1 और माइनस, अगर इसको हम ऐसे लिखें कि रेडिकल -4 और इसको हम क्या है माइनस को प्लस करके और -1 लिखें तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, सही है, तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो z इक्वल में -4 प्लस माइनस, तो इसको अगर हम क्या है, और -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 आयोटा लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 2। तो अभी यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो में है, तो यहाँ पर देखो -4 प्लस में 2 आयोटा डिनोमिनेटर में 2, सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा -4 माइनस में 2 आयोटा डिनोमिनेटर में 2। ओके, तो इसको हम सिंपल यहाँ पर z बराबर -4 अपॉन में 2 कामा 2 आयोटा अपॉन में 2 कामा -4 अपॉन 2 -2 आयोटा अपॉन में 2। ये इसलिए मैं कामा लिख रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर काटेंगे ना तो इजीली कट जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर टेबल लगाऊंगा, इसका इस पर टेबल लगाऊंगा, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, फिर आप बोलोगे यहाँ पर तो 1 आ गया, फिर यहाँ पर टेबल कैसे लगा रहे हो, तो ये 2 इन दोनों के नीचे है, तो इसलिए मैंने सेपरेट करके टेबल लगा रहा हूँ। यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर भी 1 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम और 1 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम। तो हमारे पास z इक्वल -2 और यहाँ पर हम अभी यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो प्लस में आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास -2 एंड यहाँ पर माइनस में आयोटा। ओके, तो इसको आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, z को यहाँ पर लेके आओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन बाय इसको ऐसे लेके आओ, यहाँ पर z है, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर +2, और यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर आ जाएगी, और सॉरी प्लस है, यहाँ पर आ जाएगी आयोटा। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ पर भी सेम ही, क्योंकि ये z के बराबर है ये भी, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पर आ जाएगा तो पॉजिटिव, प्लस में 2 और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आयोटा। एक वैल्यू ये, दूसरा ये वैल्यू। ओके, और यहाँ पर हमारे पास सेकंड z-1 ये वाला। ओके, इसके बराबर ये आ गया। ओके, एंड हमारे पास इसके बराबर, तो ये हमारे पास सिंपल क्या है आंसर है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्या है कि हमारे पास सेम ही फर्स्ट क्वेश्चन वाला, तो 4z स्क्वायर है और प्लस में 9b स्क्वायर है, तो सिंपल है, यहाँ पर हम स्क्वायर वाली कंडीशन में लाएं दोनों को, यहाँ पर भी स्क्वायर एंड यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर 3 एंड b, यहाँ पर भी स्क्वायर सिंपल लिख सकते हैं।
2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगर हम इसको ऐसे लिखें 2z यहाँ पर स्क्वायर नेगेटिव यहाँ पर -1 एंड 3b स्क्वायर, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा सेम। ओके, और -1 किसके बराबर है? -1 बराबर है आयोटा स्क्वायर के। ओके, आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर 2z यहाँ पर स्क्वायर माइनस और यहाँ पर हमारे पास 3b आयोटा यहाँ पर स्क्वायर सिंपल दे सकते हैं, क्योंकि आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। अगर माइनस माइनस प्लस तो ये सेम स्टेटमेंट आ जाएगी। सही है, तो इसको सिंपल अब कैसे, यहाँ जब हमारे पास दो टर्म्स हो और सेंटर में हमारे पास क्या हो? नेगेटिव हो और दोनों स्क्वायर में हो, तो एक पॉजिटिव है नेगेटिव। 2z प्लस में 3b आयोटा, सेकंड 2z 3b आयोटा, ये हमारे पास सिंपल आंसर। ओके, इसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर हमारे पास 4 है। ओके, इसको अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये भी हमारे पास सिंपल है, ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास सबसे पहले ये सारा 0 हो जाए। उसके बाद हम क्या है? सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर 1 पुट करें तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या है? सारे पॉजिटिव में ही रहेंगे, तो इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 पॉजिटिव, यहाँ पर -4 एंड माइनस क्या आ जाएगा? 1, तो माइनस का 5 एंड 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ख़त्म हो जाएगा। मीन बाय z बराबर -1। ओके, पुट करो यहाँ पर, तो -1 यहाँ पर z³ प्लस में 3 यहाँ पर -1 स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 4 यहाँ पर -1 प्लस में 2। ओके, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये क्या है? पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव यहाँ पर प्लस में 3 प्लस माइनस का 4 प्लस का 2। ओके, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस का 5 पॉजिटिव का 5 कैंसिल, क्या आ गया? 0 आ गया। ओके, अभी क्या है? सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करेंगे। सिंथेटिक डिवीज़न यहाँ पर देखो हमारे पास सबसे पहले हम कांस्टेंट यहाँ से लेंगे, कुछ भी नहीं है, मीन बाय 1 है, यहाँ पर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 2 है तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर -1 जो हमने यहाँ पर लिया है वो ही लेंगे। फर्स्ट हमारे पास सेम आता है 1, माइनस प्लस, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। ओके, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारे पास 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस प्लस माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव 2, माइनस प्लस माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर x, सॉरी यहाँ पर क्या है? z है, तो यहाँ पर z x में लिख दे रहा हूँ, प्लस में यहाँ पर z²। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या किया? z बराबर 1 लिया था, मीन बाय z बराबर -1 लिया था। यहाँ पर इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो z प्लस में 1 इक्वल 0। ओके, तो हमारे पास z प्लस में 1। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेम ही हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a बराबर 1, b बराबर 2 एंड c बराबर b2। ओके, तो z बराबर -b प्लस माइनस रेडिकल b² -4ac अपॉन में 2a। ओके, पुट करो सिंपल, -2 प्लस माइनस रेडिकल b², तो मीन बाय हमारे पास 2 के ऊपर स्क्वायर -4a का हमारे पास 1 एंड 2 यहाँ पर 1, यहाँ पर हमारे -2 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 के ऊपर 4 और हमारे पास माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 को 2 से 8, डिनोमिनेटर में 2। ओके, यहाँ पर z है। इसके बाद देखो z इक्वल में हमारे पास
-2 प्लस माइनस, और यहाँ पर हमारे पास -4, फिर से -4, डिनोमिनेटर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, माइनस का हमारे पास आयोटा आ जाएगा। तो z इक्वल में -2 माइनस प्लस, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2। सेम हमारे पास z इक्वल में -2 प्लस में 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2, कामा z इक्वल में -2 माइनस में 2 आयोटा अपॉन में 2। ओके, z इक्वल -2 अपॉन, सेपरेट दो दोनों को, 2 आयोटा अपॉन में 2, z इक्वल में -2 अपॉन में 2, कामा -2 आयोटा अपॉन में 2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर ही देखो, तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास z बराबर, यहाँ पर हमारे पास -1 पॉजिटिव आयोटा, सिंपली सेपरेट कर रहे हैं, और हमारे पास z बराबर यहाँ पर -1 और हमारे पास माइनस आयोटा। ओके, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है क्या, और z यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। एक सेकंड, z यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और हमारे पास सेकंड क्या था, z प्लस में 1। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर। ओके, तो पॉइंट नंबर हमारे पास 4 भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कौन से चेंज हैं, कौन से हमारे पास सेम है। 4 हो गया। अभी हमारे पास 5 भी सेम है। 5 में भी देखो, यहाँ पर भी क्यूब, स्क्वायर एंड 1 हमारे पास एंड कांस्टेंट, क्यूब 2 1 एंड हमारे पास कांस्टेंट सेम है। बाकी हमारे पास सारे सेम है। यहाँ पर भी क्यूब, स्क्वायर, जेड एंड हमारे पास 17, बस हमारे पास नंबर चेंज है, क्यूब, स्क्वायर, 1 एंड 2 हमारे पास सारे सेम है। ओके, तो अगर फिर भी आपसे सोल्व नहीं हो रहे तो कमेंट में बताओ, मैं ये 5 6 एंड 7 में सोल्व करके दे दूंगा। ओके, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे।